नमस्कार। आज हमारे बीच में कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता अभिजीत राय जी मौजूद हैं। अभिजीत जी जोश और उमंग से लबरेज हैं और कुछ कर गुजरने की इच्छाओं से प्रेरित हैं। आइए मिलते हैं अभिजीत राय जी से। अभिजीत जी नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है पारदर्शी परिवार में। अभिजीत जी, जैसे कि बहुत सारे लोगों से जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आप राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने छात्रों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जैसे कि ये आपके ये भावना, लीडरशिप भावना, ये आपके मन में कैसे और कब आई? देखिए, हम लोग भी क्या है कि 12th पास हुए, उसके बाद हम लोगों ने आईआईटी की तैयारी करी, एनआईटी की तैयारी करी, संभवतः वो नहीं मिल पाया। तो हम लोग कानपुर विश्वविद्यालय में काउंसलिंग के द्वारा आए। फिर हम लोग भी ऐसे नॉर्मल छात्र अपना हम लोग पढ़ते लिखते थे, लेकिन उस समय हम जो कि हॉस्टल में रहते थे, तो हम धीरे धीरे देखे कि भाई मेस का खाना है, छात्रों को पैसा सब कुछ दे रहे हैं, फीस सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन मेस का खाना है वो अच्छा छात्रों को नहीं मिल पा रहा है, फीस बढ़ती जा रही है और उसके लिए बोलने वाला छात्रों के बीच में छात्रों के लिए कोई है नहीं। अब हम लोग चूंकि अन्याय नहीं देख पाते, अन्याय नहीं देख पाए, तो हम लोग भाई बोल पड़े, मैदान में कूद पड़े। तो भाई एक तरह से लोग कह रहे हैं कि छात्र नेता है। भाई छात्र नेता कौन है? जो छात्रों का नेतृत्व कर रहा है वो छात्र नेता है। तो यही सब हम ये देखें कि हम मेरे साथ पढ़ने वाले लिखने वाले लड़कों के, बोलने वाले जो गरीब लड़के आते हैं यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, उनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। तो अब हमारे अंदर ये भावना जगी, अब करिए राष्ट्र हित की भावना, देश हित की भावना, छात्र हित की भावना अंदर रख के और जो है छात्रों की आवाज ऊंची करिए। अच्छा, एक बात और, जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में तो वर्तमान में छात्र संगठन में पूरी तरह से प्रतिबंध है। जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में आपको तो बहुत समस्याएं होती होंगी, आप किस प्रकार से, कैसे ये मैनेज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक ड्राइवरों का यूनियन होता है, विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का यूनियन है, कुलपति जितने पूरे देश में उन लोगों का यूनियन है, लेबरों का यूनियन है, केवल छात्रों युवाओं का कोई यूनियन नहीं है। कोई ऐसा एक यूनियन नहीं कि जो कि छात्र अपना चुनाव करके अपने नेतृत्वकर्ता को चुन पाए और वो नेतृत्वकर्ता इनकी आवाज उठा पाए, कोई ऐसा नहीं है। और अगर कोई जैसे छात्र नेता है वो आवाज उठाता है तो उसको विभिन्न विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ता है। पहले तो भाई हमारी पुलिस प्रशासन से गुजरना पड़ता है, ऊपर से कहीं कुलपति या फिर पुलिस प्रशासन के ऊपर अधिकारी से आदेश आ गया, लाठीचार्ज सब कुछ, थाने उठा के लेके जाना। और उसके बाद वही नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन, जो भी विद्यालय प्रशासन है वो आपको भी प्रताड़ित करेगा, छोटी छोटी बातों पे आपको निष्कासित कर देगा। तो ये मैं अपनी स्वयं बात करूं तो हम अभी छात्रवृत्ति की लड़ाई लड़े, छात्रवृत्ति की लड़ाई लड़े 2 दिन 3 दिन, जब माननीय मंत्री असीम अरुण जी का फोन आया जी, एसीपी साहब के फोन पे हम लोग से बातचीत, उन्होंने आश्वासन दिया, तब हम लोग वहां से उठे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमको वहां से निष्कासित करा। अब हमको इसके लिए जाना पड़ा हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय गए, वहां से स्टे लाए, अभी भी वहां पे तारीखें चल रही हैं, लेकिन वहां से हम जो है अपने सस्पेंशन को रिवोक करा के वहां से हम स्टे लेके आए। तो विभिन्न समस्याओं से, पारिवारिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। परिवार वाले लोग कहेंगे भाई तुम पढ़ने गए हो, क्या कर रहे हो, लेकिन परिवार वाले ये नहीं समझते हैं आज के युग में भैया सबको भगत सिंह चाहिए, समाज में सबको भगत सिंह चाहिए, बस मेरे परिवार में भगत सिंह नहीं होना चाहिए, भगत सिंह मेरे परिवार में नहीं होने चाहिए, लेकिन समाज में भगत सिंह रहे। और भाई जब सब यही चाहेंगे कि मेरे परिवार में भगत सिंह ना आए और समाज में आए, तो भाई परिवार से ही तो समाज है, कहां से भगत सिंह आएंगे, कहां से नेतृत्व करता आएंगे, और भगत सिंह नहीं आएंगे कहां से वो भाव आएगा छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर। जैसे एक रीढ़ की हड्डी होती है भैया नेतृत्व करना, नेतृत्व करना जो है उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया है इस समय। युवाओं के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता खत्म करते जा रही है। और नेतृत्व करने का मतलब ये नहीं कि कोई नेता ही हो, भाई नेतृत्व करने की क्षमता अगर आप खत्म कर रहे, कल को वो जाएगा कहीं जॉब करेगा,
वहां भी तो लीडरशिप की जरूरत है। कहाँ नहीं लीडर की जरूरत है और कहाँ नहीं लीडरशिप की जरूरत है। और इससे जो है कि ये छात्र संघ मेन पहले छात्र संघ होता था, देखिए उसका अध्यक्ष होता था, उसके लिए जो है कि छात्रों की आवाज उठाता था, छात्र अपना अध्यक्ष स्वयं चुनते थे। हाँ, छात्र चुनाव होते थे। हाँ। तो छात्र चुनाव जैसे हालांकि ये तो बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जरा सा कुछ हुआ तो पता लगा सबसे पहले नेताओं को ही पुलिस लाठीचार्ज करके तुरंत 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 उठा के अंदर कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज विद्यालय से भी होती है। हाँ हाँ। तो ये जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है जो आपके परिवार से झेलनी पड़ती है। क्योंकि परिवार के लोग भी आपके एंटी हो जाते हैं और तुरंत कहते हैं कि नहीं वो ये छोड़ो, तुम पढ़ने गए हो तो वहां लड़ने गए हो। ये वही हम कह रहे थे। हाँ, नहीं, आपसे हमने कहा कि भाई हाँ, भगत सिंह सबको चाहिए, अपने परिवार में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये कहाँ की भाई बात हुई? जब सब परिवार वही सोचने लगेगा तो भगत सिंह आएंगे कहाँ से, क्रांतिकारी लोग आएंगे कहाँ से? नहीं, लेकिन अगर आप लड़ना चाहते हैं, जैसे आपने तो ध्येय बनाया कि लड़ना, ऐसी स्थितियों में जी, जी, जी। आप कैसे आगे सरवाइव करेंगे, किस प्रकार से कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए अब युद्ध का मैदान तो है जी, जी, और यहाँ स्थितियां ऐसी हैं भी, जी, तो जी। उन परिस्थितियों को देखते हुए आप कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं नहीं, देखिए क्या है कि एक अपने अंदर एक जुनून, छात्रों को प्रेरित करना, युवाओं को प्रेरित करना। युवा जिस दिन चाह लेगा कि छात्र संघ बहाल होवे और सारे युवा अगर उस पर एक बार बैठ के चर्चा कर लिए पूरे प्रदेश के, तो सरकार को छात्र संघ बहाल करना पड़ेगा। क्योंकि भाई एक बड़े बड़े नेता मंत्री नहीं चाहते भैया कि छात्र संघ बहाल हो। अच्छा, जैसे छात्र नेता के रूप में अगर माना जाए कि आप एक छात्र नेता के रूप में काम कर रहे हैं, जी जी। तो भविष्य में अगर ऐसा कुछ हुआ और आप छात्र नेता निर्वाचित हुए, तो आप कौन कौन सी प्लानिंग है आपके मन में कि जो आपके छात्रों के लिए होनी चाहिए, करनी चाहिए? देखिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है, तमाम विश्वविद्यालय महाविद्यालय कहीं भी हो, गरीब छात्र पढ़ने आता है और तमाम फीसें बढ़ाई जा रही हैं, फीस बढ़ाई जाती हैं। छात्रों की आवाज है उसको दबाया जाता है, उसको पहुंचा नहीं। जैसे अगर कल को आप, जैसे आप कह रहे हैं, कल को अगर हमारे पास मौका आया, पहला बात तो यही है कि हम फीस वृद्धि जो तमाम हर जगह हो रही है वो पहले रोकेंगे। क्योंकि भैया हम लोगों ने छात्रवृत्ति एक आती है, स्कॉलरशिप आता है छात्रों का। अभी भी पिछले साल जो है छात्रों का स्कॉलरशिप नहीं आ पा रहा था, वो विश्वविद्यालय की गड़बड़ी की वजह से। हम लोगों ने वहां प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, पुलिस प्रशासन सब आया, नतीजा ये आया कि आप रेस्टिकेट हो रहे हैं। अच्छा, छात्रवृत्ति नहीं आई छात्रों की, नतीजा ये आया कि आप रेस्टिकेट हो रहे हैं। जबकि हमारे साथ जो लड़के बैठे थे उनमें से ऐसे ऐसे लड़के थे, रो रहे थे वहां पे। उनका ये कहना था कि वो जाते हैं घर पे, किसान परिवार के छात्र हैं, तभी भाई विश्वविद्यालय पढ़ने आए हैं, किसान परिवार के छात्र हैं, और जाते हैं जब खेत में बीज छींटते हैं तब जाके उनको पैसा आता है उनके पास, लोन ले लेके पढ़ाई करते हैं और छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। तमाम स्मार्ट क्लासेस की जरूरत है। छात्र मेन विषय है भैया, छात्रों को नेतृत्व करता अगर मिल जाएगा तो वो जो है छात्रों की समस्याओं को हल कर ले जाएगा, युवाओं की समस्याओं को हल कर ले जाएगा। अच्छा, जैसे शिक्षा पर तो सरकार बहुत बजट दे रही है इस समय, है ना? अभी आज के बजट में भी लगभग प्रदेश को 400 करोड़ के आसपास का बजट दिया है। तो बजट तो बराबर दे रही है, तो ये गरीब निर्धन छात्रों के लिए ही तो दे रही है, क्या इसमें असमानता होती है आपके साथ? आप बिल्कुल आप देखिए ना भैया, आखिर में सरकार दे रही है, छात्रवृत्ति भी तो सरकार ही दे रही थी। हाँ, हाँ। लेकिन विश्वविद्यालय की गलती की वजह से छात्रवृत्ति नहीं आई। अगर कल को छात्रों का कोई नेतृत्व करता होता और उसके पास पावर होती, चुनाव उसको चुना गया होता, तो कल को जो है ये गड़बड़ी नहीं होती, ये गड़बड़ी नहीं होती, गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति आती। यानी ये सारी गलतियां विश्वविद्यालय स्तर से हो रही है, विश्वविद्यालय के स्तर से हो रही है, विश्वविद्यालय स्तर से हो रही हैं। हाँ। कहीं ना कहीं देखिए बजट पास होते हैं, ये सबको पता है भाई, हेरा फेरी गड़बड़ी हर जगह होती है। लेकिन अगर युवाओं का कोई नेता रहेगा
तो वो बजट को इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, अपने अधिकार को कैसे वहाँ करना है, उसको पता है। अभी अगर लेबरों के लिए कुछ वो आ जाए, तो लेबरों का जो बजट आ जाए, तो लेबरों के जो अध्यक्ष होंगे वो भाई इम्प्लीमेंट कराएंगे कि असमानता ना हो। लेकिन हमारा जब कोई अध्यक्ष ही नहीं है, जब हमारा कोई नेतृत्व करता ही नहीं है, तो कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा बजट? योगी जी जैसे प्रदेश के मुखिया अपने योगी जी हैं, जी 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 और योगी जी युवाओं को एक तरह से प्रेरणा स्रोत भी हैं, जी जी और युवाओं के लिए बराबर उनका कुछ ना कुछ कार्यक्रम लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आपने अपनी बात योगी जी तक पहुंचाने का प्रयास किया? देखिए, हम लोग तो क्या है, विश्वविद्यालय, हम बता तो रहे, माननीय असीम अरुण जी का जब फोन जी आया, जी। और योगी जी ने भी भाई कहा कि युवाओं की छात्रवृत्ति जो है, उन्हीं का तो मंत्रिमंडल है। असीम अरुण जी अगर हैं तो भाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सरकार को। मंत्रियों, हाँ, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मंत्रियों के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, मंत्रियों के वजह नेता है भाई वो। तो उनका आश्वासन आया, फिर बयान भी छपा। ऐसा नहीं है, योगी जी ने अभी देखिए अभी टैबलेट भी दिया। सर बीटेक के जितने छात्र थे, बीटेक के, बीबीए के, मतलब बिजनेस आवश्यकता थी उनको, कानपुर की मैं बात बता रहा हूँ, हमको भी मिला। ऐसा नहीं, हमको भी मिला। महाराज जी अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा काम है। लेकिन मेरा ये कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव हो सकते हैं, जेएनयू में चुनाव हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो सकते हैं। अभी योगी जी का आया भी था कि आप लोग भाई तय करिए कि 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन में चुनाव होगा, इतने समय में नामांकन होगा, चुनाव होगा, और उसके बाद से विश्वविद्यालय में पठन पाठन की क्रिया होगी। कि छात्र संघ बहाल होवे, और सारे युवा अगर उस पर एक बार बैठ के चर्चा कर लिए पूरे प्रदेश के, तो सरकार को छात्र संघ बहाल करना पड़ेगा। क्योंकि भाई एक बड़े बड़े नेता मंत्री नहीं चाहते हैं भैया कि छात्र संघ बहाल हो। क्यों? क्योंकि सांसद का कोई लड़का, विधायक का लड़का, मंत्री का लड़का बेरोजगार हो जाएगा। वो युवा अपने छात्र संघ अध्यक्ष के पीछे नहीं घूमेंगे, अपने छात्र संघ अध्यक्ष के साथ नहीं चलते हैं, है ही नहीं तो कहां से चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं के पीछे तो भाई वही नहीं चाहते, बड़े बड़े मंत्री लोग नहीं चाहते कि छात्र संघ बहाल हो। लेकिन छात्र संघ बहाल नहीं हुआ। छात्र संघ बहाली के लिए हर जगह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हर जगह कई लोग बैठे, लाठियां खाए, कई कई दिन प्रदर्शन चले। लेकिन एक बार सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, सरकार के पक्ष की भी अगर बात करें तो सरकार का कहना यह है कि ये कुछ संगठन, छात्र संगठन अनैतिक धरना प्रदर्शन करते हैं, जिससे लोगों को अब बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं, आप विश्वविद्यालय की पढ़ाई भी बाधित होती है। इस पर क्या कहना है आपका? अच्छा, धरना प्रदर्शन हम दे किसके लिए रहे हैं? हाँ, हम पढ़ाई के लिए तो दे रहे हैं। जब सब कुछ सही चलेगा तो धरने की आवश्यकता क्या होगी? अब एक बार, जैसे कई लोग कहते हैं कि छात्र संघ बहाल होगा तो विश्वविद्यालय में माहौल खराब हो जाएगा, पठन पाठन में रोक लग जाएगा। अरे भाई, हमारे यहाँ सांसद को चुना जाता है, विधायक को चुना जाता है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, हर एक चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, प्रधान का चुनाव, सब कुछ होता है। अगर वो शांति प्रिय हो सकता है तो छात्र संघ भी शांति प्रिय हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे में आपका कहना यह है कि छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अव्यवस्थाओं को नहीं, अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हाँ। अब क्या है, जैसे महाराज जी ने कितना बढ़िया बात कहा, उन्होंने कहा भाई कि आप इतने समय तय कर लीजिए कि इतने में चुनाव हो के इतने समय में खत्म हो जाएगा, उसके बाद पठन पाठन की क्रिया होगी। और भाई, जब पठन पाठन में अगर कोई समस्या ही नहीं आएगा तो धरना प्रदर्शन क्यों कोई करेगा? बिल्कुल ठीक। धरना प्रदर्शन तो आखिर क्या वजह होती है? अपनी मांगे कुछ होती है जो कि हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से रखते हैं, और अपनी और जो है कि मांगे मनवाते हैं, और कुछ गड़बड़ियां नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। सबसे अधिक अगर देखें जी जी, तो छात्रों को, जो योग्य छात्र हैं, जैसे कि आपने बताया कि हम ठीक है, आप सही राह पे हैं, और आपका उद्देश्य है कि जो निर्धन छात्र हैं, छात्रवृत्ति है, बढ़ती हुई फीस है,
और विद्यालय का कुप्रबंधन है, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए छात्र संगठन होना चाहिए। हाँ, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, छात्र अपने चुने, हाँ, अपना नेता चुने, अपना नेता चुने, अपना लीडर ताकि वो उसके द्वारा अपनी बात को पहुंचा सके। तो परंतु जैसे अगर देखें तो बहुत सारे एक हम नाम लेना चाहेंगे, जवाब हम आपसे ही चाहेंगे। जैसे जेएनयू, जी, कुछ अड्डे बन गए हैं जिनका केवल एक उद्देश्य है कि राजनीतिक दखल रखना और राजनीतिक दखल के साथ में राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करना, है ना। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जेएनयू वहां भाई जब नारे लगे, आप देखेंगे नारे लगे, भारत टुकड़े के नारे लगे, सब कुछ नारे लगे, अफजल गुरु के नारे लगे, लेकिन उसके लिए नारे तो लगे वो आतंकवादी है, लेकिन उसके विरोध में आप देख रहे हैं कि अपने ही देश के युवा थे उनके विरोध में। देखिए, कुरीतियां हर जगह है, समाज में निकल, विश्वविद्यालय में जाएंगे तो इससे भाई आपको कुछ ना कुछ देश विरोधी मानसिकता के लोग मिल जाएंगे, राष्ट्र विरोधी मानसिकता के लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनका विरोध हमारा युवा कर रहे हैं, अपने युवा करते हैं। जैसे एक जगह चलिए, एक जगह आप कई वो मिलके आप जो है कि शासन चुनाव जीत जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन पूरे देश में युवा है, पूरे प्रदेश में छात्र हैं और इस चीज का वो लोग खुल के विरोध करते हैं, और ऐसी नहीं होनी चाहिए भाई। हम तो कह रहे हैं अगर आप शासन कराइए, अब जेएनयू में वैसी जगह पे करा सकते हैं जहां टुकड़े के नारे लग रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है क्या? हम तो कह रहे हैं अगर जो टुकड़े के नारे लगा दे और देश विरोधी और इसी कुछ एक शब्द आ जाए तो आप उसके नामांकन कैंसिल कर दीजिए। बल्कि हम लोग आवाज उठाते हैं तो हम लोग को विश्वविद्यालय और पुलिस प्रशासन का दबाव झेलना पड़ता है और विश्वविद्यालय से निकाला जाता है। हम तो कह रहे हैं कि ऐसे सब नारे लगाने वालों को विश्वविद्यालय से निकालना चाहिए, सजा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया अभिजीत जी, आपकी बात बहुत प्रभावी है और लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी है आपकी, और मैं चाहूंगा कि सरकार आपकी बात सुने, आपकी बात पर निर्णय ले, और जैसा आपने कहा कि अगर जो देश विरोधी और देश के हित में कार्य नहीं है, ऐसे लोगों को रेस्ट्रिकेट करना चाहिए और बल्कि उनको कठोर से कठोर सजा भी देनी चाहिए। मैं आपकी तरफ से सरकार से भी निवेदन करूंगा कि आपकी बात पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और आपके कार्य को पूर्ण कराएं। बिल्कुल, धन्यवाद।